हाय फ्रेंड्स, आप हैं अभी उद्यन एडुका पे। दोस्तों, जैसा कि पता है अभी बीपीएससी का नया नया नोटिफिकेशंस आए हैं। नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा 500 से ऊपर जो है सीट है इस बार, और कोरोना को लेकर के काफ़ी इस बार लेट हुआ है। तो 67th बीपीएससी एग्ज़ाम डेट आप लोग को पता होगा, बीपीएससी ने बताई है कि दिसंबर में होगा, लेकिन ऐसा होना सही नहीं लग रहा है, नहीं हो पाएगा। जनवरी हम मान के चलें कि एग्ज़ाम होंगे। तो ऐसे में देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वी हैव ओनली 3 मंथ्स। तो सिलेबस क्या होगा, तैयारी कैसे करें हम पीटी की, इसी पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे 150 क्वेश्चंस आते हैं पीटी में, और सभी वस्तुनिष्ठ होते हैं प्रश्न। अभी है कि कहीं आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, पढ़ना तो ज़रूरी है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ें तो ही होगा। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्ज़ाम फेस करना है। एग्ज़ाम फेस करने के लिए आपको थोड़ा सा क्वालिटी दिखा के करना होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले आपको करेंट, हिस्ट्री, बिहार, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, तमाम सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मैथ्स भी। तो हम लोग पढ़ें कैसे, तैयारी कैसे करें? आप आज से आर्डर डालिए कि करंट को क्लियर करें। कम से कम 2021 का पूरा करंट आपका क्लियर होना चाहिए। करंट के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोग जनरल नॉलेज के लिए जो पढ़ते हैं, जिसे आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या अन्य सेक्शन के लिए भी, तो क्या करेंगे। तो पहला बुक आपके लिए है, वो है लुसेंट। देख रहे हैं आप, भली भांति हम लोग परिचित हैं, हम लोग के लिए बाइबल की तरह है ये बुक। ये पीटी के लिए काफ़ी पर्याप्त है। आप इस सामान्य ज्ञान लुसेंट का है, इससे आप पढ़ें और हिस्ट्री पे बहुत फोकस करें। हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री इससे पढ़ें और लगभग चीज़ों को आप इससे पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स से पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सीरियसनेस के साथ इसे पढ़ें। तो ये एक बुक है जो मैं सबसे पहले प्रिस्क्राइब करूँगा। इसका अल्टरनेटिव भी कुछ बुक है, उसे मैं बता देता हूँ। जैसे कि क्राउन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, सामान्य ज्ञान। ये बुक आप देख रहे हैं, ये बुक जो है अगर आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं लुसेंट के अल्टरनेटिव के रूप में, या आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। पूरा एनसीईआरटी पीटी के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा है देन वेरी गुड, ये आपको मेंस में काम आएगा। इसके लिए भी बुक्स हैं, लेकिन आपको मेनली लुसेंट या क्राउन से पढ़ना है। लुसेंट में पहले बोलूँगा, अगर आपका थोड़ा सा एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो क्राउन अच्छा है। इसके अलावा एक और बुक मैं बताऊँगा, इस पे कवर है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये महेश कुमार बर्नवाल का है। ये महेश कुमार बर्नवाल का कॉस्मोस का आता है, एनसीईआरटी सार संग्रह। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये नहीं कि आपको ये तीनों बुक पढ़ने हैं, नहीं। आपको लुसेंट पढ़ना है, आपको क्राउन पढ़ना है, या आपको ये पढ़ना, आप तीनों पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं अपनी राय बता दूं, अगर आप लुसेंट पढ़ते हैं ना, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि उसको नोट्स करने लगते हैं। तो अगर आपके पास ये है ना सार संग्रह, आपको तो नोट करने की आपको जरूरत नहीं होगी। ये एक तरह से नोट है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लुसेंट पढ़ें और नोट ना बनाए, इसको देखते रहें। एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बेस्ट बुक है ये। तो महेश कुमार बर्नवाल का बुक आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा हमने उसमें कवर किया, तो सब उसमें आपको इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स बहुत कम है, उसमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप वहाँ से सबसे ज़्यादा क्या पढ़ें, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी इत्यादि को देखें। उसमें मिसलेनियस भी आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा डीप में पूछता है, तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप लुसेंट पढ़ चुके हैं, तो देन स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत, ये बुक आप पढ़ सकते हैं। ये मेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वैसे बच्चे जो आपको कर चुके हैं, खास करके लुसेंट या इन सब से उनका हिस्ट्री क्लियर है, तो वो पढ़ सकते हैं। मैं नेसेसरी नहीं बोल रहा हूँ पढ़ना इसे, ये आप पढ़ सकते हैं अपने नॉलेज को और ज़्यादा डेप्थ में ले जाने के लिए। तो ये स्पेक्ट्रम का, इसमें सिर्फ आधुनिक भारत है। जानकारी के लिए बता दूं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और हिस्ट्री जो है ना, वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछा जाता है। मॉडर्न मतलब 1857 के से लेकर के, उसमें भी बंगाल विभाजन 1905 से ज़्यादा ही क्वेश्चन रहता है उसके बाद से।
तो उसे भी आप देखें। इसके बाद जो है आपके पास एक आता है चीज़ कि साइंस को क्या करें। देखिए साइंस ज़रूरी है, साइंस आप लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं, लुसेंट में साइंस दिया ही हुआ है, काफ़ी है आपको पीटी के लिए, वो काफ़ी है। और अगर ज़्यादा में आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ें आप, लुसेंट का अलग से विज्ञान आता है, या कोई भी दूसरा भी साइंस लेके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लुसेंट भी काफ़ी है। अगर इसे आप पढ़ेंगे तो बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करें, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, ये आपको रखना है दिमाग में। और इसके बाद आपका सबसे प्यारा सेगमेंट जो है बिहार, बिहार कैसे पढ़ें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों में, हमारे दोस्त काफ़ी घबराए हुए रहते हैं कि बिहार कैसे पढ़ें। देखिए मैं आपको बिहार के लिए बताऊंगा, इम्तियाज़ अहमद बिहार एक परिचय, काफ़ी अच्छा बुक है, भरोसेमंद बुक है। हाँ लेकिन आपके पास अल्टरनेटिव है इसका, अगर आप चाहें तो दूसरा बुक है मार्केट में, आप क्राउन पब्लिकेशन का बिहार से रिलेटेड एक बुक है उसे आप पढ़ें। क्राउन पब्लिकेशन का बिहार भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक, वो अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है बिहार में, और इसको कहीं ना कहीं वो बीट कर रहा है, लेकिन ये पुराना है और ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। आप क्राउन पढ़ सकते हैं, वो भी बेहतरीन बुक है, दोनों में से आपकी जो इच्छा हो। और एक सजेशन मैं दूंगा, हाँ आप केबीसी नैनो का आता है वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। और इसी का वस्तुनिष्ठ आपका आता है, प्रैक्टिस के लिए आप इसे बना सकते हैं। कोई भी दूसरा भी बिहार आप पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस इससे करें, ये मैं सजेस्ट करूँगा। और लास्ट जो चीज़ है कि वो है करंट। करंट के लिए क्या करें, तो देखिए करंट तो आपको खुद करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा कि खूब ऑनलाइन साइट्स को यूज़ करें, यूट्यूब पे है अवेलेबल, टेलीग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा डेली टू डेली, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। आपको एक साल का जो है सो बैक, एक साल से लेकर के आपको अनलाइन पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म है, या फिर जितना भी पब्लिकेशन आपको जो अच्छा लगे, मार्केट में ढेरों उपलब्ध है, आप एक साल का देखें। अगर आप खुद से बनाते होंगे देन वेरी फाइन, और आज से कम शुरू करें, लगातार आप करंट बनाते रहें, हर एक एग्जाम में काम आएगा। ये तमाम सिलेबस दरोगा के लिए भी सेम ही है, उसमें भी आपको ये सब काम आएगा। और जब आप ये सब कर लें तब मैथ्स की बारी आती है। मैथ 10 क्वेश्चंस आते हैं, केवल 10 क्वेश्चन। तो क्या मैथ्स नहीं पढ़ना चाहिए? दोस्तों पढ़ना चाहिए, मैथ्स बहुत ज़रूरी है। आप 6 क्वेश्चन बना के आते हैं और कोई 10 बना के आता है, 4 नंबर का डिफरेंस है। कट ऑफ अब काफ़ी हाई जा रहा है, 107 108 जनरली कट ऑफ जा रहा है, 120 को आपको माइंड में लेकर तैयारी करना होगा। तो वहाँ पे कोई भी साइंस कोई भी मैथ आप बना सकते हैं, जैसे कि एम टायरा का है, या आर एस अग्रवाल है, या सुमित्रा पब्लिकेशन का है, या फिर कोई भी जो आपको, सगीर अहमद है, आपको जो मन करे वो एक मैथ लेकर के बनाइए। खास करके कॉमर्शियल मैथ को बनाइए, एडवांस मैथ की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, कॉमर्शियल मैथ को आप अच्छा करें। प्रैक्टिस से भी आप कर सकते हैं कि सेट में जाके बनाए, जो प्रॉब्लम आता है उसी चैप्टर को देखें। सब कुछ कर लेने के बाद एक अंतिम चीज़ है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है बीपीएससी का प्रीवियस सॉल्व ईयर का क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आपको पढ़ने से अंदाज़ा आएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करना चाहिए। तो इसे तो आप जरूर ही ले लें, 1992 से 2020 तक का इसमें दिया हुआ है, इसमें टोटल इसका एक्सप्लेनेशन के साथ है, तमाम चीज़ें हैं, आप सही से इसको पढ़ें। तो आप बोल रहे हो कि भाई बहुत सारा बुक बता दिया आप, तो नहीं, इतना बुक नहीं है, आपको थोड़ा सा मैं उसको समेटता हूँ, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा था, थोड़ा समेट लेता हूँ चीज़ को। तो लुसेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, लुसेंट एकदम ज़रूरी बुक है, लुसेंट होना चाहिए। आप एक ये बुक लें, प्रैक्टिस सेट, इसे आप रखें। और इसके अलावा एक आप बिहार का जो है कोई भी बुक, ये 3 के अलावा करंट आप कर लें तो देन वो काफ़ी है, बस इतना ही काफ़ी है। इसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, तो इतना आप करें, करंट को अपने लेवल से करें जैसे आप कर सकते हैं, और ज़रूर आपका रिजल्ट होगा। मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं भी चैनल पे कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ। वैसे मेरा चैनल अभी तक इस पर मैं ज़्यादा काम किया नहीं हूँ, इस पर ज़्यादा अंडर 12 का ज़्यादा वीडियो है, इस पर मैं प्रयास करूंगा कि उसे भी मैं कर दूं। तो मोटिवेटेड रहें, यही सब चीज़ को पढ़ें। और तैयारी के लिए मुझे लगता है कि 3 महीने बहुत ज़्यादा हैं, 3 महीने में आराम से आप कर लीजिएगा, आपका लेवल इतना भी ख़राब नहीं होगा। 3 महीने काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हिस्ट्री को, बिहार को, करंट को, ये सब को तो आप देखना शुरू कीजिए, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं।
हाँ, इकोनॉमिक्स को मैंने नहीं बताया। इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ करंट से इकोनॉमिक्स को कर लीजिए, अलग से बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको एम लक्ष्मीकांत भी नहीं पढ़ना है, मैथ्स के लिए वो सब जरूरी है, क्योंकि उसको पढ़ने आप बैठिएगा तो फिर समय निकल जाएगा। तो आप फोकस करें और आराम से आप कर पाइएगा। पीटी के लिए 3 महीना काफ़ी है, अगर आप थोड़ा भी आप बेस पे काम किए हुए हैं तो थोड़ा बनाइए और कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के बीच में बताएं और हमें कमेंट करें कि क्या मैं आपको हिस्ट्री से या सिविक्स से रिलेटेड क्या मैं लेक्चर लेके आऊँ पूरा। मैं आपको क्या हम सब बैठ के क्या डिस्कस कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।